दिन के 11 बजे है। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर नेपाल पहुंच गए हैं। मोदी काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। दोपहर में मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे के करीब मोदी नेपाल की संसद को संबोधित करेंगे। मोदी के इस दौरे पर उनके साथ उनके धर्मपुत्र जीत बहादुर भी गए हैं। मोदी कल पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आज से 2 दिनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा शुरू हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 9 बजे दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुए और काठमांडू पहुंच चुके हैं। 11 बजे के आसपास 17 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री आधिकारिक दौरे पर नेपाल गए हैं। इससे पहले 1997 में तत्कालीन पीएम इंद्र कुमार गुजराल नेपाल दौरे पर गए थे। 2002 में सार्क देशों की बैठक में शामिल होने के लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नेपाल गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान 11 बजे काठमांडू एयरपोर्ट पर उतर गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब नेपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके धर्मपुत्र जीत बहादुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर नेपाल के पीएम सुशील कुमार कोइराला मौजूद रहे। मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए काठमांडू एयरपोर्ट पर नेपाल के पीएम सुशील कोइराला मौजूद रहे। ऐसा पहली बार है जब नेपाल का कोई पीएम प्रोटोकॉल तोड़कर किसी प्रधानमंत्री की अगवानी करेगा। 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एयरपोर्ट से काठमांडू का हयात होटल के लिए रवाना होगा। मेरी एडिटर न्यूज आंचल आनंद इस वक्त काठमांडू से फोन लाइन पर लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। आंचल, नरेंद्र मोदी नेपाल पहुंचे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या उन्होंने पहना हुआ था, उनके स्वागत के लिए कौन था नेपाल के प्रधानमंत्री के अलावा, और संबंधित डिटेल अभी फिलहाल आपके पास क्या है? देखिए, कुछ ही देर पहले उन्होंने लैंड किया यहाँ पर, और यहाँ पर सुशील कोइराला जो कि नेपालीज प्रधानमंत्री हैं, वो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए और उनके आला जो मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो आपने पूछा, उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा की तरह ही जिस तरह से मिलनसार तरीके से वो यहाँ पर मिले तमाम मंत्रिमंडल से और सुशील कोइराला से। बहुत दिलचस्प चीज ये भी थी राशिद की, यहाँ पर जैसे ही वो लैंड किया और इन लोगों से मिले, उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर का पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ। ये तो शायद यहाँ की बात है कि जैसे एयरपोर्ट के अंदर जो खास तौर से स्वागत समारोह और तैयारियां की गई हैं, लेकिन इस एयरपोर्ट से अगर 10 कदम बाहर निकला जाए तो एक हुजूम उमड़ा है, जो जनता का हुजूम है। रोड के उस पार उनको कॉर्डन ऑफ किया गया है और वो नरेंद्र मोदी जी की एक झलक पाने के लिए बहुत बेताब है। जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं, मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार में नारा दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। यहाँ पर जो एक आम नेपाली है, एक बच्चा भी है, वो जानता है कि मोदी जी है, वो भारत से आ रहे हैं और उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। हालांकि अब बाकी जो द्विपक्षीय जो वार्ता होगी, जो बायलैटरल्स होंगे, वो दिन में बाकी टाइम पर होंगे। अभी जितनी भी औपचारिकताएं हैं और फॉरेन मिनिस्टर उनको पे करेंगे विजिट, ये सारी चीजें होंगी जिसमें 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन जो उत्साह है वो यहाँ पर देखा जा सकता है और ये दोनों देशों के लिए ये जो भेंट है, और नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ पर पहुंचे हैं और 2.25 महीने के कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद संभालते ही पहले भूटान और उसके बाद नेपाल, तो कहीं ना कहीं ये जो आउटरीच प्रोग्राम है अपने पड़ोसी देश के लिए, उसको वो इम्पोर्टेंस देने के लिए, क्योंकि 17 साल से यहाँ पर कोई भी भारत का प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता के लिए नहीं आया था। आईके गुजराल 1997 में आए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक छोटे से देश को बहुत इंपॉर्टेंस, जिसके लिए शायद वो क्रेव कर रहा था, वो तड़प रहा था, वो देने की बात है और वो नरेंद्र मोदी यहाँ पर भली भांति देते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्र जी, इसके अलावा आंचल, क्योंकि मोदी के नेपाल दौरे में अपने परिवार से एक बिछड़ा हुआ शख्स भी मिलने जा रहा है। 16 साल के बाद अपने अभिभावकों से जीत बहादुर मिलेगा। करीब 1 दशक पहले अहमदाबाद में मोदी के संपर्क में आया था जीत बहादुर और तब से उनकी देखभाल में रहा था। 26 साल का जीत बहादुर प्रधानमंत्री के साथ काठमांडू के इस दौरे पर है। जीत बहादुर भी दिखा क्या आपको? नहीं, मैं आपको बता दूं राशिद, क्योंकि ये वो इलाका था जहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना था। तो प्रधानमंत्री अपने एयरक्राफ्ट से उतरे और उनका पूरा गाड़ियों का काफिला दूसरी तरफ लेके आया। जीत बहादुर बताया जा रहा है कि इसी फ्लाइट में मौजूद थे, लेकिन वो दूसरी साइड से उतरे हैं। मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ, जो कि एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है, जो पूरा का पूरा परिवार है जीत बहादुर का, वो आंखें बिछाए इंतजार कर रहा है। वो पहले से ही काठमांडू आ चुका है, उन्हें इंतजार है। उनकी माँ से जब हमने बात की कि भाई नरेंद्र मोदी के साथ इतने साल रहे हैं तो आगे क्या चाहेंगी, वो सौंप के जाएंगे आपको एक सौगात की तरह, और ये दोनों देशों के रिश्तों की भी जीत होती है। और जीत जिसका नाम ही सक्सेस माना जाए,
तो एक बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी आपके बच्चे की रही। तो उन्होंने ये कहा कि ये योगदान पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी का रहा है इसमें, और मैं भले ही मार रही हूँ लेकिन मैंने सिर्फ जन्म दिया है। जो असली में जो परवरिश है, जो जीत को जीत दिलाने की बात है, वो नरेंद्र मोदी ने दी है। तो मुझे इतनी तक चोट नहीं पड़ती कि अगर वो वापस भारत चला जाए। जो मेरा नरेंद्र मोदी का रहा है इसमें, और मैं भले ही मार रही हूँ लेकिन मैंने सिर्फ जन्म दिया है। जो असली में जो परवरिश है, जो जीत को जीत दिलाने की बात है, वो नरेंद्र मोदी ने दी है। तो मुझे इतनी तक चोट नहीं पड़ती कि अगर वो वापस भारत चला जाए। जो मेरा बेटा खुश होकर करे, मैं उसी में संतुष्ट हूँ, उसी में खुश हूँ। तो पूरे परिवार का ही उत्साह बहुत ज्यादा है, वो मिलना चाहते, इतने साल बाद मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो इन टच नहीं थे, फोन पे बात होती थी, लेकिन क्योंकि जीत अपने करियर में इस वक्त बहुत ज्यादा मसरूफ है, वो बीबीए कर रहा है और पहले पढ़ाई कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वो जो परिवार है वो राह बिछाए देखे हुए है। और इतना मैं आपको बता दूं राशिद कि आपको याद होगा कि देवानंद के जमाने से यहाँ पर जितने भी इंडियन फिल्म स्टार्स हैं वो कितने फेमस होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पहली बार आप मान सकते हैं अपना नेशनल हीरो एक लिहाज से वो जीत है, जीत बहादुर है। जो लोगों को लगता है कि उनके एक बेटे को तरजीह मिली, इंपॉर्टेंस मिली और एक रास्ता मिला, और यही शायद राह है, यही पॉजिटिविटी है, यही उम्मीद है, यही ऑप्टिमिज्म है जो एक आम नेपाली भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, खोजने की कोशिश कर रहा है, और सोच रहा है कि कोई सौगात यहाँ पर मोदी जी जरूर देकर जाएंगे। जी बिल्कुल, तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं आंचल जीत बहादुर की तस्वीरें। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से दर्शकों को दिखाई जाए जीत बहादुर, जिसका पूरा नाम जीत बहादुर मागर है। दरअसल जीत बहादुर खुद भी ये जानता है कि एशिया के एक ताकतवर मुल्क के प्रधानमंत्री के साथ में नेपाल जाना, अपने देश वापस जाना, अपने मुल्क वापस जाना, इन लम्हों का क्या मतलब है। जीत बहादुर मागर, जीत बहादुर का पूरा परिवार पश्चिम नेपाल के नवल पारसी जिले के कवासोती नगर निगम इलाके की झुग्गियों में रहता है। दरअसल अहमदाबाद में बीबीए कर रहा है जीत बहादुर। 1998 में नेपाल से आए जो तमाम प्रवासी होते हैं, 1998 में तमाम प्रवासियों के साथ जीत बहादुर नेपाल से आया, काम की तलाश में अपने भाई के साथ भारत आया। कुछ वक्त तक उसने राजस्थान में काम किया और कुछ समय बाद उसने नेपाल लौटने का फैसला किया क्योंकि वो अपने काम से खुश नहीं था। लेकिन राजस्थान छोड़ते वक्त जब वो नेपाल सीमा से लगते यूपी के गोरखपुर जाने के बजाय गलती से अहमदाबाद जाने वाली रेलगाड़ी में सवार हो गया और अहमदाबाद पहुंचने पर एक महिला उसे मोदी के घर लेकर के गई और उस समय तक मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, मोदी संग धर्मपुत्र जीत और जीत के परिवार को किस तरह है जीत बहादुर मागर का इंतजार।